हम आपको एक ऐसे बिंदु पर ले चलेंगे। केंद्र सरकार केवल और केवल नाम बदलने पर ही काम कर रही है। जी हाँ, उसके पहले आगे चर्चा करें, आप हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप सुनिए, क्योंकि इसी वीडियो क्लिप से ही आगे की बात शुरू होगी। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को वकालत करते थे कि मैंने क्या ट्रस्टी है और हमने हमारी आने वाली पीढ़ी को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लानिंग को हमने सपोर्ट करना होगा। और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखती है। और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए एक ट्रस्टीशिप पर सिद्धांत जो प्लानिंग के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व की बनती है। आपने सुना कि किस प्रकार से हाल ही में विदेश में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर गए थे, तो उन्होंने वहां पर गांधी परिवार का नाम लिया था। हमारे देश के राष्ट्रपिता, हमारे देश के बापू के नाम से प्रसिद्ध महात्मा गांधी जी का नाम दिया था। विदेशों के दौरे पर जब देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो गांधी के नाम के बिना अपनी बात नहीं कह पाते। कांग्रेस से ईर्ष्या रखते हैं, कांग्रेस से जलन रखते हैं, कांग्रेस के प्रति जो नफरत रखते हैं सामने दिखाई दे रही है। अब देश में केंद्र की बीजेपी सरकार पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम की योजनाओं को खत्म करके अपने नाम पर कर रही है। ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे और आप सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हमारी करने वाली एक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो आप ये मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, जनसत्ता लिखता है, जनसत्ता ने लिखा है कि इंदिरा गांधी कैंटीन का नाम बदलने को बीजेपी नेता ने सीएम से लगाई गुहार। बोले सिद्धरमैया कि बीजेपी वालों के नाम पर ही कई परियोजनाएं क्यों है। तो हम इस खबर को आपको पूरा बताते हैं। तो ये मामला जनसत्ता ने लिखा है और यहाँ लिखा है कि इंदिरा गांधी कैंटीन का नाम बदलने को लेकर बीजेपी नेता ने सीएम से लगाई गुहार। बोले सिद्धरमैया कि बीजेपी वालों के नाम पर भी हैं कई योजनाएं, क्या हमने उठाई फेरबदल की मांग। ये वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पर कई योजनाएं हैं, तो क्या हमने उनके नाम बदलने पर कोई मांग उठाई है। तो इस कदर आप देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग कांग्रेस से किस कदर नफरत करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, जिसका परिणाम है। तो ये उन्होंने ट्वीट भी किया है, तो आप देख रहे हैं जनसत्ता में ट्वीट किया है, ये सिद्धरमैया जी ने ट्वीट भी किया है। तो हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि केंद्र व बीजेपी शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा योजनाओं के नाम बदलने पर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। हाल ही में कर्नाटक में इंदिरा गांधी कैंटीन के नाम बदलने की मांग पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आपत्ति दर्ज कराई है। जो कर्नाटक में कैंटीन योजना इंदिरा गांधी के नाम से चल रही है, इंदिरा कैंटीन योजना, उसको बदलने पर जो वहाँ का प्रस्ताव पारित के लिए जो मांग की गई है, उस पर वहाँ के पूर्व सीएम ने आपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी नेता सीटी रवि की मांग पर उन्होंने यह कहा कि इंदिरा गांधी कैंटीन के नाम पर बदलाव की मांग कुछ और नहीं बल्कि प्रतिरोध की राजनीति है, मतलब जन्म की राजनीति है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व के नाम पर बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं हैं, क्या हमने उन नामों को बदलने की मांग की है। अब सिद्धरमैया जी ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। सिद्धरमैया ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय फ्लाईओवर, अटल बिहारी वाजपेयी कार्यक्रम, अहमदाबाद में पीएम मोदी के नाम पर स्टेडियम, दिल्ली में अरुण जेटली के नाम पर स्टेडियम है। उन्होंने पूछा कि क्या हमने उन नामों को बदलने की मांग करनी चाहिए। सिद्धरमैया ने कहा कि खेल रत्न में राजीव गांधी का नाम था, उसे क्यों बदलना चाहते थे या बदल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। तो क्या मामला है कैंटीन का, क्या ऐसी जरूरत पड़ी है, वो भी हम आपको बताते हैं। मोबाइल की स्क्रीन आप देखिए, आप मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं कि क्या है इंदिरा गांधी कैंटीन योजना।
कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार के दौरान इंदिरा गांधी कैंटीन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत गरीब लोगों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत गरीबों की एक वक्त का नाश्ता और 2 वक्त का खाना दिया जाता है। 5 रुपए में सुबह का नाश्ता और 10 रुपए में दोपहर व रात का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके पहले भी भारत के अंदर इंदिरा गांधी या प्रधानमंत्री कांग्रेस के नामों को भी बदला गया है। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी कैंटीन का नाम बदलने पर जो बहस छिड़ी हुई है, इसके पूर्व में हाल ही में अभी गुजरात के अंदर 1983 में बना भवन इंदिरा गांधी भवन को गिराकर वहाँ की सरकार एक समिति बनी है। उन्होंने एक बिल गृह मंत्रालय को भेजा है कि भवन बहुत ही जर्जर है, पुराना हो गया है, काला पड़ गया है, उसको तोड़कर नया भवन बनाया जाए और उसका नाम नरेंद्र मोदी रखा जाए। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के नाम पर नए भवन की मांग की गई है। तो ये पूर्णतः जो सरकार है, ये सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों का अपमान कर रही है और इंदिरा गांधी भवन जो है पूर्व प्रधानमंत्री की गरिमा है, उनके इतिहास को जानबूझकर खत्म किया जा रहा है। लेकिन इतिहास के पन्नों से किसी का नाम ये सरकार खत्म नहीं कर सकती है, ना ही ये कर पाएगी। इसके पहले जो वहाँ का वडोदरा स्टेडियम था, उस वडोदरा स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था, उसको भी नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया गया। उसके साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो रत्न दिया जाता था खिलाड़ियों को, उसका नाम भी प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद कर दिया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि देश के अंदर बीजेपी किस कदर कांग्रेस से चल रही है, ईर्ष्या रखती है कि वो पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम की योजनाओं को खत्म करके उनके सम्मान और उनकी गरिमा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और इतिहास को गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि इतिहास के पन्नों को मिटाया नहीं जा सकता। यहाँ के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जाते हैं तो महात्मा गांधी व भगवान बुद्ध का नाम लेकर ही भारत की गरिमा को पेश करते हैं। तो आपने हमारी खबर को सुना, आपको इस पर अपनी कमेंट जरूर रखना है। कमेंट के साथ लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक जा सके। अब हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।